आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां एनजीटी के आदेशों को थाना यमुना पार प्रभारी लगा रही पलिता। आपको बता दें, ऐसा एक मामला सामने आया। यह मामला मथुरा के थाना यमुना पार का है, जहां निर्माण कार्य के चलते पुराने पारिजात के वृक्ष को काटा जा रहा है। इसके विषय में जानकारी देते हुए अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वह किसी कार्यवश थाना यमुना पार पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य में बाधा बन रहे पारिजात के हरे पेड़ को काटा जा रहा है। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, जिसकी शिकायत की, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। जी, जैसा कि एक प्रकरण सामने आ रहा है जिसमें कि पेड़ को काटा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया ऐसा है, थाना अध्यक्ष जमुना पार के द्वारा थाना अध्यक्ष के द्वारा ही थाना परिसर में एक मंदिर है हनुमान जी का। तो हनुमान जी के मंदिर के ठीक बाहर एक पारिजात का हरा वृक्ष खड़ा हुआ था। दिनांक 9 तारीख को मैं किसी कार्यवश में गया था, तो मैंने देखा कि कुछ पुलिस के कर्मचारी पुलिस के ही वर्दी में थाना अध्यक्ष के आदेश पर उस हरे वृक्ष को काट रहे थे, जो कि पारिजात का वृक्ष कहलाता है, जिसे हार श्रृंगार का वृक्ष भी कहा जाता है। मैंने उनके सामने बहुत अनुनय विनय करी तथा समझाया कि भैया सारे वृक्ष को मत काटो, ये पारिजात का वृक्ष है, और बोले कि इसमें हमें निर्माण कार्य कराना था, इसमें अड़चन आ रही है। तो मैंने कहा निर्माण कार्य के लिए कुछ धन की व्यवस्था होगी तो वो भी कर दी जाएगी, आप इसे न काटें। बहुत अनुनय विनय करने पर उसे तत्काल तो रोक दिया गया। पेड़ करीब 60% काट दिया गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये पेड़ को दोबारा भी काटा जाएगा पुनः मेरे जाने के पश्चात। तो मैं फिर उसकी शिकायत डीएम साहब से करने गया था। डीएम साहब को जब मैंने शिकायत बताई तो उन्होंने इसको मार्क किया डीएफओ साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए, और डीएम साहब ने जो है मार्क किया थाना अध्यक्ष के लिए, जबकि थाना अध्यक्ष की जांच सीओ साहब को दी जानी चाहिए थी। थाना अध्यक्ष के द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया है उसकी जांच थाना अध्यक्ष स्वयं नहीं कर सकते हैं, उसकी जांच दी जानी चाहिए सीओ साहब को, परंतु सीओ साहब को उसकी जांच नहीं दी गई। दूसरा, डीएफओ के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट उसमें लगाई गई है कि साहब फावड़ा लग गया, मजदूरों के द्वारा फावड़ा लग जाने से उसकी तने की छाल कट गई थी, जबकि आधे से ज़्यादा वृक्ष काटा हुआ। फोटो संलग्न है, इस समय फ़ोटो मेरे पास मौजूद हैं, वो साफ साफ बताएंगे कि पेड़ काटा गया कितना, 60% से ऊपर पेड़ काटा गया है। और यहीं कि वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा फर्जी व असत्य जो है रिपोर्ट यहाँ पर लिखाने के प्रयास किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थाना अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा यदि कोई गलत या झूठी शिकायत या भ्रामक शिकायत करी गई तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप करें, आप स्वतंत्र हैं, कानून में ये व्यवस्थाएँ दी गई हैं। और एसडीएम साहब के द्वारा ये बताया गया कि साहब ये चूँकि वन क्षेत्र का मामला है, इसलिए वहाँ पर जो है वन क्षेत्र काम करेगा। टीटीजेड होने के कारण हरे वृक्षों को काटना गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रही है, बिना परमिशन लिए आप उस पेड़ को काट नहीं सकते। थाना अध्यक्ष महोदय से इस बारे में जब मैंने बहुत कहा तो वो बोले कि मैं एक पेड़ काटता हूँ तो 150 पेड़ लगाता हूँ। मुझे इस बात को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त हो रही है कि ये थाना अध्यक्ष महोदय मिस्टर संजीव दुबे, थाना अध्यक्ष यमुना पार, एक आदतन अपराधी हैं, जिनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि मैं एक पेड़ काटता हूँ तो 150 पेड़ लगाता हूँ। तो इसका मतलब ये तो एक पेड़ काटने वाली जो है, इनको तो एक पेड़ काटो 150 पेड़ लगवाओ। इसलिए मेरा इस विषय में आपके चैनल के माध्यम से और हमारे डीएम साहब को और यहाँ के सूचना तंत्र को जागृत करते हुए मैं ये शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों द्वारा जो अपराधीकरण किया जा रहा है, ये अपराधीकरण है। डीएफओ के द्वारा उनको बचाया जा रहा है गलत और झूठी भ्रामक रिपोर्ट दे करके। आप जा करके स्वयं देखें, और यदि मैं झूठी बात बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आप जो है इस बात को बता रहे हैं कि साहब वो जो थाना अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि साहब उसकी पेड़ों की डालियों को छटनी करी गई थी, और वो कह रहे हैं डीएफओ की उसकी पेड़ की तने में जो है हल्का सा फावड़ा लग गया, फावड़ा लगने से उसकी छाल कट गई। तो अब पहले तो ये डिसाइड करो कि दोनों में से क्या कटा है, डाली काटी गई है कि छाल काटी गई है। तो ये आधा पेड़ किसने काटा? इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये दोषी हैं, ये आदतन अपराधी हैं। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि पेड़ काटा गया, तो लगभग कितने लोगों के द्वारा काटा गया और लगभग कितना कट चुका है पेड़?
8-10 लोगों के द्वारा पेड़ काटा गया। थाना अध्यक्ष महोदय थे संजीव दुबे के आदेश पे काटा गया, मेरे द्वारा रोका गया, जिसके गवाह मौजूद हैं। और 60% कम से कम पेड़ काटा गया है। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि पेड़ का पूर्ण उपचार किया जाए और दोषी थाना अध्यक्ष जमुना पार संजीव दुबे DFO पुनीत शुक्ला को दंडित किया जाए, ताकि ये आगामी किसी भी तरीके से जो है कानून के साथ खिलवाड़ न कर सकें। आम जनता को एक पेड़ की डाली उखाड़ने पर ये इस तरीके से दंडित करते हैं और ये थाना अध्यक्ष होने पर इसको जो माफ़ कर रहे हैं DFO, सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात झूठी हो तो आप जाकर के वहाँ देखें। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, जब यहाँ के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हमारी समाज की रक्षा कौन करेगा।